सभी मित्रों को नमस्कार। अस्पताल तो बन गया, अब बारी थी विद्यालय की। और विद्यालय के लिए एकल विद्यालय, एक शिक्षक एक विद्यालय, इसकी कल्पना भी राममूर्ति कमीशन से प्राप्त हो गई थी। लेकिन यह एक प्रश्न आया कि इस विद्यालय की योजना कौन चलाएगा। सबसे पहले झारखंड में ही डॉक्टर राकेश पोपली जहां काम कर रहे थे, विकास भारती नामक संस्था, संघ के कुछ स्वयंसेवक वहां वनवासी समाज के विकास के लिए पहुंचे थे। उससे ये आग्रह किया गया कि क्या वो एकल विद्यालय योजना को टेकअप कर सकता है। उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि इतना बड़ा काम हम नहीं कर पाएंगे। फिर विद्या भारती की ओर ध्यान गया, जो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा विद्यालय चलाए जाते थे। विद्या भारती ने भी हाथ जोड़कर अपनी अक्षमता व्यक्त की, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे सारे विद्यालय में फीस ली जाती है, हम आचार्यों को अच्छी तनख्वाह देते हैं। उनके सामने यह विद्यालय जिसके आचार्य को आप या तो तनख्वाह देंगे नहीं या बहुत कम देंगे, ये संभव नहीं है। तो फिर वनवासी कल्याण आश्रम के प्रमुख अधिकारी थे श्रीमान मदन दास जी अग्रवाल। मदन बाबू उस समय कल्याण आश्रम के कोषाध्यक्ष थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, कोयले की बहुत बड़ी खदानें थीं, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, इसलिए धनबाद में वो रहते थे। आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न परिवार होने के नाते उन्होंने अनेक विद्यालय शुरू किए। तो उन्होंने, मदन बाबू जी ने भावराव जी को कहा कि ये काम आप हमको दीजिए। इस प्रकार कल्याण आश्रम के माध्यम से एकल विद्यालय का जन्म हुआ। और ये जन्म हुआ धनबाद के टुंडी नामक स्थान से। वहाँ पर प्रारंभ में 60 विद्यालय आरंभ किए गए। उसके लिए आर्थिक व्यवस्था के लिए मदन बाबू ने धनबाद के उनके संपर्क से कुछ धन संग्रह किया और एकल विद्यालय का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। शिक्षा पद्धति के लिए, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर राकेश पोपली ने प्रयोग किया था गुमला में, उसके आधार पर एक पुस्तक लिखी गई और वह इसकी शिक्षा पद्धति बनी। 1989 के नवंबर दिसंबर के समय एकल अभियान का जन्म होता है। सबको नमस्कार, धन्यवाद।